पेश खिदमत है एक इंतहाई सबक आमोज कहानी और दिलों को छू लेने वाली दास्तान, जिसका उन्वान है माँ मर कर भी औलाद का भला चाहती है। कहते हैं किसी बस्ती में एक बेवा रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसे उसने अपने खामन की वफात के बाद मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा और जवान होते ही करीबी बस्ती में उसकी शादी कर दी। बहू ने घर में कदम रखते ही सास से लड़ाई झगड़ा शुरू किया। छोटी छोटी बात पर हंगामा खड़ा कर देना उसकी आदत थी। असल में उसकी शुरू दिन से ही अपनी सास से न बनी। उसकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह सास से जान छुड़ाकर अलहदा घर में रहा जाए। इसलिए आए दिन वो अपनी सास के खिलाफ साजिशें किया करती और उसके खिलाफ अपने खामद के कान भरा करती। उधर सास बेचारी इस डर से खामोश रहती कि कहीं मेरी वजह से मेरे बेटे का घर ना उजड़ जाए। दिन गुजरते गए। आखिरकार बहू ने अपने खामद को शीशे में उतार कर माँ के बिल्कुल खिलाफ कर दिया और एक दिन वो भी आया कि बेटा माँ को घर से निकालने पर तैयार हो गया। माँ एक जहांदीदा औरत थी। उसने सर्द गर्म हालात के थपेड़े खाए हुए थे। बेटे के कहने से पहले ही वो अलहदा हो गई और अपने मैके जाकर एक छोटी सी कोठड़ी में रहने लगी। करीबी रिश्तेदार तो फौत हो चुके थे, मगर दूर पार के रिश्तेदारों ने उसका बहुत ख्याल रखा। बेचारी अब मेहनत मजदूरी भी न कर सकती थी, इसलिए दूसरों की मोहताज होकर रह गई। बस्ती के लोग सुबह शाम उसे खाना भिजवा देते। बेचारी सब्र शुक्र करके वक्त गुजारती रही। उधर बहू को सास का इस तरह आराम और सुकून से रहना भी एक आंख न भाया। वो तो उसे जिंदा ही नहीं देखना चाहती थी। सास को मार कर ही उसके कलेजे में ठंड पड़ सकती थी। सो उसने सास की जान लेने के लिए मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। कहते हैं शैतान ऐसे ही लोगों की मदद किया करता है। कई दिनों बाद एक तरकीब उसके जहन में आ गई और उसे अमली जामा पहनाने के लिए उसने बस्ती के हकीम को भी रकम का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। मंसूबे के मुताबिक एक दिन उसने झूठ मूठ चिल्लाना और दर्द से कराहना शुरू कर दिया। खामद ने जब बीवी की ये हालत देखी तो भागकर बस्ती के हकीम को बुला लाया। हकीम ने आते ही उसकी नब्ज देखी और कहने लगा, भाई तुम्हारी बीवी को एक मूजी मर्ज लाहक हो गया है और बचने के इम्कान कम हैं। खामद ने यह सुना तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने हकीम की मिन्नतें करते हुए कहा, हकीम साहब खुदारा कोई तरकीब निकालो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी सूरत मेरी बीवी बच जाए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हकीम ने यह सुना तो उसे तसल्ली देते हुए कहा, भाई मुझे आपका भरपूर एहसास है, मगर क्या करूं मर्ज बहुत मूजी है। फिर कदरे तवक्कुफ के बाद कुछ सोचते हुए कहा, इसका एक इलाज है मगर वो तुम कर नहीं सकते। इस पर वो शख्स झट से बोला, हकीम साहब आप बताएं तो सही, मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अब हकीम ने कहा, भाई अगर तुम अपनी माँ का कलेजा और जिगर भून कर अपनी बीवी को खिलाओ तो उम्मीद है ये बच जाएगी। हकीम की ये बात सुनकर वो शख्स सोच में पड़ गया। फिर अचानक फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है मैं कल ही आपको अपनी माँ का जिगर और कलेजा ला दूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही वो माँ के घर जा पहुंचा। माँ बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और सदके वारी होने लगी। उसने सोचा कि शायद बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये मुझे लेने के लिए आया है। लेकिन जब बेटे ने अपना मुद्दा बयान किया तो माँ ने ठंडी आह भरी और कहने लगी, बेटा मेरी जान तुम्हारे लिए हाजिर है। मैं तो पहले ही तुम्हारे लिए कुर्बानियां देती आई हूँ। मेरी मौत से अगर तुम्हारी बीवी की जिंदगी बचती है तो बिस्मिल्लाह करो, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हूँ। अब बेटे ने जेब से छुरी निकाली और झिझकते झिझकते आंखें बंद करके माँ के गले पर फेर दी। फिर उसका पेट चाक करके जिगर और दिल निकाला और कपड़े में बांध कर अपनी बस्ती की तरफ दौड़ पड़ा। वो गिरदो पेश से बेनियाज अपनी ही धुन में चला जा रहा था कि अचानक पांव फिसला और एक गड्ढे में जा गिरा। गठड़ी हाथ से छूटी और दूर जा गिरी। इतने में माँ के दिल से आवाज आई, हाय हाय माँ वारी जाए, देखना कहीं चोट तो नहीं लगी। ये सुनना था कि बेटे की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपना मुंह सर पीटने और चीखने चिल्लाने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता था।